फ्रेंड्स, ये स्टोरी का दूसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकती हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मीना चुपचाप बिस्तर से उठ गई थी। आंसू भर भर कर उसके गले तक आ रहे थे। वो वहीं कमरे में एक तरफ रखे सोफे पर जाकर लेट गई थी। रोहन जब बाथरूम से आया तो उसे वहां देखकर बोला था, इतने भारी कपड़े हैं तुम्हारे, जाकर चेंज कर लो। और हाँ, ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट। देख लो मेरा दिया गिफ्ट पसंद आया भी या नहीं। एक मखमली सा डिब्बा उसकी ओर उछालते हुए बोला था। मीना उसकी ओर शिकायती नजरों से देखने लगी थी, पर वहां तो कंटीली सी मुस्कान छाई हुई थी। उसने उठकर वो डिब्बा ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। बाद में देख लूंगी, नाराज होती बोली और सूटकेस से अपने कपड़े निकालने लगी थी। रोहन कंधे उचकाकर बेड पर पसर कर सो गया था। मीना बाथरूम गई तो इतनी देर से उसका खुद पर रखा सारा बांध टूट गया था। वो बिलख बिलख कर रोने लगी थी। हर लड़की का उसके जीवन साथी से पहले मिलन को लेकर बहुत सी उम्मीदें और अरमान होते हैं, पर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके सारे अरमान, सारी खुशियां रोहन ने तोड़कर रख दिए थे। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो ये ऐसा बर्ताव पर मेरे साथ किए? अभी 2 दिन पहले तक कितनी मीठी बातें करते थे और आज कैसी कड़वाहट से मुझे बेड से हटने को बोले हैं, जैसे कि मैं कितनी बुरी चीज हूँ। बोलती वो काफी देर तक रोती रही थी। रोने से उसका मन हल्का हो गया था। वो अपने सारे भारी गहने जेवर उतार कर पतली सी फॉन की साड़ी पहनकर बाहर आ गई। पर तब तक रोहन गहरी नींद जा चुका था। वो मायूस होकर सोफे पर लेट गई। वहीं से वो रोहन के सुंदर मुखड़े को गौर से देखने देखने लगी और सोचने लगी, आपने बिना मेरी गलती बताए मुझे सजा दी है रोहन जी। आपके मन में क्या है मैं नहीं जानती, पर आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं आपकी ऐसी हरकतों से टूट जाऊंगी तो ऐसा नहीं होगा। अब आप मेरे पति हैं, आपकी हर मर्जी मुझे मंजूर है। दुख से वो उसकी सूरत आंखों में समाते अपनी आंखें बंद कर ली थी। सुबह उठकर मीना नहा धोकर तैयार हुई थी। रोहन अभी सोया ही था। वो धीरे से अपना दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई थी। लाउंज में तीनों नंदे नंदोई और उनके बच्चों के साथ उसके सास ससुर भी बातचीत कर रहे थे। घर के सारे मेहमान सुबह से ही अपने घर के लिए निकल पड़े थे। अब मात वो सभी यहाँ थे। वो धीरे से चलती हुई वहां गई और सबके पैर छूकर प्रणाम करने लगी थी। जुग जुग जियो मेरी बहू, आ मेरे पास आकर बैठ। तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? सीता जी आशीर्वाद देती हुई खुशी से बोली थी। माँ जी, मुझे सवेरे उठने की आदत है, इसलिए नींद खुल गई। फिर मुस्कुराकर बोली, माँ जी पूजा घर कहाँ है? मुझे पूजा करनी है। हाँ जरूर। अरे श्यामा, तुम अपनी भाभी को ले जाओ पूजा कराने। आइए प्यारी भाभी जी। वो उसे पूजा घर ले गई थी। आप पूजा कीजिए, हम लोग अपने अपने सामान समेटते हैं। सामान? आप कहीं जा रही हैं श्यामा? वो चौंक कर बोली थी। श्यामा दो बड़ी बहन और रोहन के बाद पैदा हुई थी, मगर रोहन की जिद से पहले उसकी शादी की गई थी। अरे, हम लोग अब अपने घर जाएंगे ना? वो हंसकर बोली थी। आप पहले पूजा कीजिए, हमारी 9 बजे की ट्रेन है। भाभी, आप न जरा भगवान जी से मेरे भैया के होश में आने की प्रार्थना कर लीजिए। वो कल से ही आपको देखकर अपना होश खो बैठे हैं। श्यामा मजाक में हंसकर बोली और वहां से चली गई थी। ना जाने उनका यह एहसास मुझे क्यों नहीं दिखा, मन में सोचती हुई वो पूजा करने लगी थी। पूजा करने के बाद वो लाउंज में गई तो तीनों नंदी गायब थी। माँ जी, दीदी सब मुझसे मिले बिना चली गई। वो रुआसी होकर बोली थी। अरे नहीं बहू, वो सब तो नाश्ता तैयार कर रही हैं, तू जाकर रोहन को उठा दे। सीता जी प्यार से बोली थी। माँ जी, वो तो खुद उठ जाएंगे, पर मेरे होते हुए दीदी सबको किचन में काम करना पड़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं जाकर किचन संभालती हूँ। बोलती हुई वो किचन की तरफ चली गई थी। सीता जी हैरान होकर उसे जाते हुए देख रही थी। मीना किचन में गई तो तीनों नंदों को नाश्ते की तैयारी में जुटी देखी थी। दीदी, आप सब बाहर जाकर माँ जी के पास बैठिए, ये सब मैं कर लूंगी। वो उनको सब्जी काटते रोक कर खुद काटने लगी थी। अरे नहीं भाभी, आप बस खीर बना दीजिए, आज हम तीनों बहनें सब कुछ कर लेंगी। कल से तो सब कुछ आपको ही करना है। बड़ी ननद ने उसे चाकू वापस ले लिया। बिल्कुल नहीं दीदी, आप सब आज मेरे हाथ का बना खाना खाकर बताइए
कि मैं कैसे बनाती हूँ। अब चलिए। वो उन तीनों का हाथ पकड़कर बाहर लाउंज में सीता जी के पास ले आई थी। आप सब माँ जी के पास बैठकर प्रेम से बातें कीजिए। किचन की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। आप लोग आज ही जा रही हैं, इसलिए मेरे रहते आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं खीर भी बनाऊंगी और नाश्ता भी तैयार करूंगी। आप लोग बातें कीजिए, मैं जल्दी ही सब कुछ बनाकर लाती हूँ। मुस्कुरा कर बोलती हुई वो वापस किचन में चली गई थी। माँ, रोहन ने अपने लिए बहुत अच्छी पत्नी चुना है। आपकी बहू आप सबको बहुत मान आदर करेगी और ये देखकर हम तीनों बहनें चैन से अब अपने घर रहा करेंगे। बड़ी बेटी ने सीता जी से कहा था। हाँ बेटा, ये बात तो तुमने बहुत सही कही है। हमारी बहू लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। सीता जी मुस्कुराकर बोली थी। रोहन सोकर उठा तो उसे मीना कहीं नहीं दिखी थी। वो सर झटक कर फ्रेश होकर लाउंज में नाश्ता करने चला आया, पर वहां तो सब आराम से गप्पे हाँक रही थी। वो आश्चर्य में पड़कर बोला, ये क्या बात हुई? आज नाश्ता नहीं बन रहा है क्या? अरे भैया, आप बैठिए तो सही। श्यामा उसका हाथ पकड़कर एक कुर्सी पर बैठाई थी। आप चिंता मत कीजिए, नाश्ता बन रहा। उसी समय मीना नाश्ता लेकर आई थी। वो एक एक पीस डाइनिंग टेबल पर सजाने लगी थी। श्यामा उसकी मदद के लिए उठ गई थी। आलू के पराठे, सब्जी, रोटी, आमलेट, भुजिया, अचार, खीर, सेवइयां, साथ में केतली में चाय। आपने इतनी सी देर में इतना सारा चीज बना लिया। बजली ननद का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो मुस्कुरा कर सबको परोसने लगी थी। सबसे पहला प्लेट ससुर जी को परोस कर दी, तीनों नंदोई और तब रोहन को। फिर वो बच्चों को परोसने लगी थी। सब नाश्ते की तारीफ करते थक नहीं रहे थे, पर रोहन सर झुकाए चुपचाप खाता रहा था। तो मैडम मक्खन लगाना भी जानती हैं, पर मुझ पर तुम्हारा कोई मक्खन काम नहीं करेगा मीना। मन में सोचता वो स्वादिष्ट खाने का स्वाद लेने लगा था। तीनों नंदे उसे अपने साथ खिलाना चाहती थी, पर वो अपनी सास के नाश्ता करने के बाद खाना चाहती थी। माँ, तुम भाभी को बोलो ना कि वो भी हमारे साथ खाए। आज हम लोग जा रहे हैं, फिर कब मिलेंगे पता नहीं। श्यामा उदास होकर बोली, जिस पर सीता जी ने मीना को खाने का इशारा किया था। वो मन मारकर बैठ गई थी। दीदी, आप लोग कुछ दिन और रुक जाइए ना। अभी तो मैंने आप सबसे कुछ बातचीत भी नहीं की है। मीना ने भी उदास होते हुए कहा। भाभी, रुक तो जाता, पर कल से सोहन और बबी के स्कूल खुल रहे हैं और भी मेरे ऑफिस में भी छुट्टी नहीं है। पर आपके हाथों का टेस्टी खाना खाने को मैं जल्दी ही सबको लेकर आऊंगा। मजरे नंदोई ने मुस्कुरा कर कहा तो सब हंसने लगे थे। बिल्कुल सही बोले हैं रमन जी, भाभी जी के हाथों में तो जादू है। मैं तो बहुत दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ। लगता है अब तो हमें ससुराल बार बार भाभी के पास आना पड़ेगा। बड़े नंदोई भी हंसकर बोले थे। हाँ भाई साहब, आप सच कह रहे हैं। हमारे साले साहब की तो लॉटरी लग गई है। इतनी सुंदर पत्नी के साथ साथ इतना स्वादिष्ट खाना पकाने वाली मिल गई। छोटे वाले नंदोई ने रोहन को आंख मारते हुए कहा था। रोहन की नजर मीना पर चली गई थी। वो हौले से मुस्कुराती हुई खा रही थी। मीना की दिलकश मुस्कान देखकर वो अपनी नजरें चुराने लगा था। मजले नंदोई खाने में मग्न हो गए थे। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, बस जितना खा सकता हूँ खा लेता हूँ। फिर ना जाने अब ऐसा खाना कब खाने को मिले। अब आप जरा कम खाइए जीजा जी, वरना आपका ये निकला पेट निकल कर और लटक जाएगा। याद है ना, हमें कल शाम तक ट्रेन में बैठे रहना है। मेरी भाभी नहीं भागी, थोड़ी जा रही है। आप जब आइएगा तो ये आपके पसंद के अनुसार सब कुछ बना दिया करेंगे। श्यामा ने अपने जीजा जी को छेड़ते हुए कहा तो सब हंसने लगे थे। ये सब नाश्ते के बाद वो लोग तैयार होने चले गए थे। मीना सीता जी के लिए नाश्ता निकाल कर उनके कमरे में दे आई थी। फिर वो अपनी नंदों के सफर के लिए नाश्ता पैक करने लगी थी। तीनों बहनें एक ही शहर में कुछ कुछ दूरी पर रहती थी, तो सबकी ट्रेन एक ही थी। तीनों नंदों ने मीना को पहले रसोई बनाने के टिप्स दिया था। रमाकांत जी और सीता जी भी उसे सोने के हार और झुमके दिए थे। ठीक है भाभी, हमारी 9 बजे की ट्रेन है अमृतसर के लिए। अब हम सब निकल रहे हैं। आपसे मिलना होता ही रहेगा, पर अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा तो आप मुझे मूंग दाल का हलवा बनाकर खिला दीजिएगा। वो मेरी फेवरेट डिश है। मजले वाले अभी तक उसके हाथों के जादू में उलझे थे। मुझे पता होता तो मैं आज ही बना देती जीजा जी, पर कोई बात नहीं, मैं आपके आने पर जरूर बनाकर खिला दूंगी। वो धीरे से मुस्कुराती हुई बोलेगी। हाँ भाभी, अब जरा हम तीनों नंदों की सीख ले लीजिए। आप जरा रोहन की लगाम कस कर रखिएगा। इतने दिन तक बस अपनी मर्जी चलाता आया, अब जरा आपकी मर्जी पर चलकर भी देख लेगा। मछली वाली ननद हंसकर बोली तो रोहन गुस्से से उसे घूरने लगा था।
रोहन जी खुद समझदार है दीदी, मैं इन्हें क्या कस कर रखूंगी। वो उदासी से बोली थी। क्या हुआ भाभी, कुछ बात है क्या? कहीं इन्होंने आपको डांट तो नहीं दिया? श्यामा मीना की उदासी पर सीरियस होते हुए बोली थी। अब सब मीना को देखने लगे थे। रोहन तेज नजरों से उसे ढूंढने लगा था। नहीं नहीं श्यामा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुझे क्यों डांटेंगे भला? वो जबरदस्ती अपने होठों पर मुस्कान सिलजा ली थी। आप लोग जा रही हैं ना, इसलिए मैं उदास हूँ। अभी कुछ दिन आप सब रहती तो बहुत अच्छा लगता। मुझे पहली बार इतने सारे लोग मिले हैं। बड़ी बहन की कमी हमेशा मुझे खलती थी। अब मेरे पास दो बड़ी बहन और एक छोटी बहन है, पर आज आप तीनों मुझे छोड़कर जा रही हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तो मैं आप सबके बच्चों के साथ ठीक से खेली भी नहीं हूँ। अच्छा भाभी, अगली बार आती हूँ ना, तब आप दिन भर इन शैतानों के साथ खेलती रहिएगा। श्यामा बोलकर ठहाके लगाने लगी थी। उसे मीना की खेलने वाली बात पर बहुत हंसी आई थी। हंसी तो रोहन को भी आई थी, पर वो अपना मुंह घुमाकर हंसी रोक चुका था। भाभी, अपने पतियों के काम और बच्चों की पढ़ाई के कारण हम सब बहनों को वापस जाना पड़ा, वरना हम तो खुद अपने मायके से जाना ही नहीं चाहती हैं। हम तीनों बहनें एक दिन में ही जान गई हैं कि आप हम सबकी उम्मीदों से बहुत अच्छी हैं। अब हम सबको पूरा यकीन है आप इस घर, माँ पापा और रोहन को अच्छे से संभाल लीजिएगा। उदास मत होइए, हम लोग आते जाते रहेंगे। आपके नंदोई सब बहुत दिन से छुट्टी पर हैं। ऑफिस से बार बार कॉल आ रहा है, इसीलिए हमारा जाना जरूरी है। आप हमें खुशी खुशी विदा कीजिए। जहां तक बातचीत की बात है, हम लोग फोन पर रोज बात करेंगे, ठीक है? अब मुस्कुरा दीजिए, आपके प्यारे से चेहरे पर हंसी अच्छी लगती है, आंसू नहीं। बड़ी ननद ने मीना को समझाते हुए गले से लगा लिया था। उफ, कितना नाटक करती है लड़की। रोहन जल भून कर राख हो गया था। कुछ देर वो सब विदा हो गई थी। रोहन उन सबको स्टेशन छोड़ने गया था। रमाकांत जी और सीता अपने कमरे में बैठे बातें करने लगे थे। मीना सारा किचन समेट कर वही डाइनिंग हॉल में बैठ गई थी। अब घर में चार प्राणी रह गए थे। मीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने माँ पापा की याद आ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो बहू? जाओ, तुम भी कुछ देर आराम कर लो। सीता जी कुछ सामान लेने स्टोर में जा रही थी। उसे चुपचाप बैठा देखकर पास आती हुई बोली थी, माँ जी, मैं सोच रही थी कि खाना बनाऊं। अरे, अभी तो भरपेट नाश्ता किया है, अब भूख किसको लगेगी? तुम दोपहर में कुछ हल्का बना लेना, तब तक जाकर आराम करो, प्यार से बोलती हुई उसे बिठा दी थी। कमरे में आते ही उसे रात की सारी बातें याद आने लगी थी। रोन कर दिया गिफ्ट अभी भी ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ था। वो उत्सुकता बस उसे खोलने लगी थी। उसे बेहद दिलकश डायमंड की अंगूठी, मैचिंग कान का टॉप्स और गले का नाजुक सा चैन भी था, जिसमें दिल आकार का एक लॉकेट लगा हुआ था। उसे गिफ्ट बहुत पसंद आया था। क्या होता अगर ये गिफ्ट आप खुद से पहना देती रोहन जी? वो उदास होकर सोचने लगी थी, फिर उठकर उसे अलमीरा में रख दी। रोहन उन लोगों को छोड़कर घर आया था। आते ही वो सीता जी के पास गया था। माँ, मेरी कल सुबह की मुंबई की फ्लाइट है। तुमको जो भी सामान देना हो आज रात पैक कर देना। कुछ छूट जाता है तो बाद में कहती हो पहले से नहीं बोलता हूँ। वो हंसकर बोलता हुआ उनके पास लेट गया था। इतनी जल्दी क्यों बेटा? कुछ दिन तो हम लोगों के साथ रहते, सब एक साथ ही चले जा रहे हो। घर बिल्कुल सूना हो जाएगा, सीता जी उदासी से कहती। क्या करूँ माँ, बॉस का मैसेज आया है। कल शाम में बहुत जरूरी मीटिंग है। एक विदेशी कंपनी है जो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहती है। उसी प्रोजेक्ट को मुझे फाइनल करवाना है। अब अगर मैं नहीं गया तो बॉस नाराज हो जाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बहू का भी टिकट बना लिया है ना? रमाकांत जी पूछने लगे थे। नहीं पापा, वो यहीं रहेगी, आप लोगों की सेवा करेगी। वो धीरे से कहता है, बेटा, वो एक दिन की दुल्हन है, उसे छोड़कर जाओगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। माँ, अगली बार आऊंगा तो उसे ले जाऊंगा, अभी तो टिकट मिलना मुश्किल है। बोलता वो उठ गया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। मीना बेड पर सोई हुई थी। वो उसे आप पलक देखने लगा था। लाल गोटेदार साड़ी, हाथों में बड़ी बड़ी चूड़ियां, माथे पर बिंदी, होठों पर लाल लिपस्टिक और मांग में सिंदूर, जो उसके खूबसूरत चेहरे को बेहद दिलकश बना रहे थे। वो उसकी सुंदरता में डूबने लगा था। अचानक उसे हिलते देखकर वो होश में आया था। फिर वो वहां से हटकर टीवी का रिमोट लेकर बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया था। अब हटो यहाँ से, मैं सोऊंगा, जोर से बोलता हुआ वो अपनी मनपसंद चैनल चलाने लगा था। आप आप कब आए? वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। अपने कपड़े ठीक करते हुए वो खड़ी हो गई थी। मेरा घर है, जब मन करेगा तब आऊंगा, पर कल सुबह मैं वापस जा रहा हूँ, तब तुम चैन से सोती रहना।
उछलकर बोला और बिस्तर पर पैर फैलाकर लेट गया। आप जा रहे हैं और मैं यहाँ अकेली रहूंगी? उसकी आवाज भर आ गई थी। जुदाई के एहसास ने उसे बेहद दुखी कर दिया था। माँ पापा है ना यहाँ पर, तुम उनके साथ रहना। अब मेरे सर पर खड़ी मत रहो, जाकर खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। रोहन ने गुस्से से एक नजर उसकी रोती सूरत पर डाला और अपनी बात बोलकर फिर टीवी देखने लगा था। मीना उसकी आंखों में देखती हुई डर गई थी। कल तक जहाँ प्यार बसा था, आज गुस्से के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो उदासी से बाहर निकल गई थी। फिर उसने सीता जी से पूछकर सबके पसंद का खाना बनाया था। सीता जी ने सबको एक साथ ही खाने के लिए बैठा लिया था। रोहन अपने माँ पापा से बातें करते हुए खाता रहा, पर मीना से खाया नहीं जा रहा था। वो थोड़ा सा खाकर हाथ रोक चुकी थी। सीता जी ने मीना के चेहरे पर फैली उदासी को बेहद करीब से महसूस किया था। खाना खाने के बाद रोहन आराम करने चला गया और वो अपनी सास के साथ घर को सेट करने में लग गई थी। उसकी शादी होने के बाद से पूरा घर उल्टा हुआ था। सीता जी ने उसे रोहन के पास जाने को कहा। माँ जी, घर बहुत बिखरा है, मुझसे ये उल्टे सीधे सामान देखे नहीं जा रहे हैं। वो हंसकर बोली तो सीता जी चुप रह गई। शाम हो गई थी। रोहन अपने कमरे में तैयार हो रहा था। मीना को किचन में अभी कुछ और सेट करना बाकी था, तो वो उसी में व्यस्त थी। सीता देवी ने मीना को व्यस्त देखा तो रोहन के पास चली आई। बेटा, आज बहू को कहीं घुमाने ले जाओ, कल तो तू चला ही जाएगा, फिर बेचारी अकेली रह जाएगी। नहीं माँ, आज मेरी दोस्तों के साथ पार्टी है, उसे फिर कभी घुमा दूंगा। बेरुखी से बोलता हुआ बालों को सेट करने लगा था। उसी समय मीना चाय के लिए रोहन को पूछने कमरे में आ रही थी। वो उन दोनों की बातें सुनकर बाहर ही रुक गई थी। क्या हो गया है तुझे रोहन? पहले तो अपनी पसंद से लड़की ढूंढी, फिर शादी करने के लिए परेशान कर दिया। अब जब शादी हो गई है तो उसके साथ तो ऐसे पेश आ रहा है जैसे वो बिल्कुल अनजान हो तेरे लिए। तुझसे कहा था मैंने कि वो बहुत शांत और सीधी स्वभाव की लड़की है, तुझे पसंद नहीं आएगी। पर तुझे तो उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। तो क्या तुम्हारा पहली नजर का प्यार मात्र इतने दिन का ही था? इतनी जल्दी सारा प्यार खत्म हो गया? मैं कल से देख रही हूँ वो बच्ची कितनी उदास है। कितनी बार पूछी हूँ क्या हुआ है, पर कुछ नहीं बताती है। मुझे उसके चेहरे पर नई शादी वाली कोई खुशी ही नहीं नजर आ रही है। क्या कहा तुमने उससे? वो नाराजगी से बोली थी। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जैसा सोच रही हो या जो तुम्हें दिख रहा है, सब तुम्हारी नजरों का धोखा है। और हाँ माँ, तुम्हारी बहू इतनी भी सीधी सादी नहीं है जैसा तुमको दिख रही है। मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बोलता हुआ वो अपनी गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया था। मीना जल्दी से किचन में भाग गई थी। मैंने क्या गलती की है जो इन्हें मैं सीधी सादी नहीं लगती? मुझसे कौन सी ऐसी भूल हो गई है जिसकी सजा ये मुझे देने लगे हैं? किचन के कोने में छुपकर मीना खुद से बोलती हुई रोने लगी थी। रोहन की बातों से उसके दिल को बहुत चोट पहुंची थी, पर अब मरहम लगाने वाला ही बदल गया था। वो कितनी देर तक रोती ही रही थी। वहां से गुजरती सीता जी को उसकी सिसकियों की आवाज सुनाई पड़ी, तो वो धीरे से किचन के दरवाजे से झांकने लगी थी। मीना को इस तरह बिलखते देखकर वो कांप उठी। 2 दिन की दुल्हन फूट फूट कर रो रही थी। उन्हें अपने बेटे पर बेहद गुस्सा आने लगा था। वो वहां से पलटकर अपने कमरे में चली गई थी। सुनिए जी, आप चुपचाप जाकर मुंबई की टिकट कटा लाइए। रोहन के मूड का मुझे पता नहीं चल रहा है। वो ना जाने किस बात पर बहू से नाराज है। अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, फिर उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें बहू को उसके साथ ही भेजना होगा। वो फैसला लेती रमाकांत जी से बोली थी। हाँ, ऐसा कुछ कुछ आभास तो मुझे भी हुआ था, पर मैं तो इसे उन दोनों की शर्म समझ रहा था। वो भी चिंतित होकर बोले थे। अब आपने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, बोलकर वो तैयार होने लगे थे। रमाकांत जी के जाते ही सीता जी मीना के पास चली आई थी। वो सुबह पर लेटी सोच में डूबी थी। उसकी आंखें रोने के कारण लाल हो गई। सीता जी को अपनी 2 दिन की नई नवेली बहू पर बेहद तरस आया। वो उसके पास बैठ गई थी। आप कब आई माँ जी? कोई काम है? बोलिए, मैं अभी कर देती हूँ। हंसने की कोशिश करती हुई वो तेजी से उठकर बैठी थी। सीता जी उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख ली थी। बहू, अगर तू मुझे अपनी माँ समझती है तो तुझे मेरी कसम है, मुझे सच सच बता, क्या बात है? रोहन क्यों नाराज है तुझसे? देख, मुझसे झूठ मत बोलना। मैंने तुझे किचन में रोते हुए देखा है। फिर रोहन भी गुस्से में है। आखिर एक ही रात में तुम दोनों के बीच ऐसी कौन सी लड़ाई हो गई है? वो एक सांस में ही सारे सवाल पूछ बैठी थी। अपनी सास की सहानुभूति पाकर मीना अपना सारा सब्र छोड़ बैठी थी।
वो बेतहासा सीता जी के गले से लिपट कर रोने लगी थी। मुझे खुद कुछ नहीं पता है माँ जी, जब से आई हूँ वो अजीब व्यवहार कर रहे हैं। मुझे रात में अपने बिस्तर से भगा दिए, मेरे मुंह दिखाई भी दूर से फेंक कर दिए, और अब मुझे छोड़कर अकेले जा रहे हैं। शादी से पहले बोलते थे तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, वो घुमाऊंगा, पर कल कल ही मुझे छोड़कर इतनी दूर जा रहे हैं। एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। वो रोते रोते अपना सारा दर्द बताने लगी थी। जब से रोहन ने उसे अपने जाने की बात कही थी, उसका दिल रह रह कर रो पड़ता। सीता जी को अपनी बहू की बातों से भी रोहन की नाराजगी का कुछ पता नहीं चला था, पर उन्हें ये पता चल गया था कि उनकी बहू उनके बेटे से बहुत प्यार करती है। वो मन ही मन उसके इकरार पर हंसती थी। तू चिंता मत कर बहू, मुझे पता है वो बहुत जिद्दी है, और अभी भी अपनी किसी जिद के कारण तुझसे नाराज हो गया है। वो अपनी नाराजगी के कारण तुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है, पर मैंने और तेरे ससुर जी ने तय कर लिया है कि तू भी उसके साथ ही जाएगी। अब तू अपने आंसू पोंछ और अपने सामान पैक कर। ये काम तू उसके आने से पहले कर लेना, वरना वो फिर हल्ला मचाएगा। और सुन बहू, रात में तू अपने जाने के बारे में कुछ मत बताना, ठीक है ना? वो हंसकर उसका माथा सहलाती हैं और उसे खुद से अलग करती हैं। जा बहू, अपनी जरूरत का सामान सारा पैक कर ले और अपना सूटकेस मेरे कमरे में रख देना। ठीक है माँ जी, पर यहाँ आप और पापा जी अकेले? अरे तू हमारी चिंता मत कर, हम तो अकेले ही रहते आए हैं। तीनों बेटियों की शादी के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। रोहन तो साल भर में एक दो बार आता था। वो हंसकर उसका माथा टेक रही। तेरी नई नई शादी हुई है, अभी तेरे हंसने खेलने के दिन है। तो कुछ समय रोहन के साथ बिता ले, फिर मेरे पास आ जाना। चल अब उठ और तेजी से हाथ चला, मैं उसके लिए कुछ नमकीन और पकवान बना देती हूँ। बोलती हुई उठकर वो बाहर निकल गई। मीना की तो खुशियों का ठिकाना नहीं था। वो खुशी से उछलती कूदती तेजी से अपने दोनों सूटकेस में सारा सामान भरने लगी थी। आप मुझसे कितना भी नाराज रहिए रोहन जी, पर मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकती। आप मेरी धड़कनों में समा गए हैं। अब जिस दिन मेरी आंखें आपको नहीं देखेंगी, मेरा दिल धड़कना छोड़ देगी। वो मन में सोचती गुनगुनाने लगी थी। रात में रोहन ने सीता जी को कॉल करके अपने खाना बनाने से रोक दिया था। वो तीनों एक साथ बैठकर खा लिए थे। रमाकांत जी के सो जाने के बाद सीता जी उससे बोली थी, बहू अब तू भी जाकर कुछ देर आराम कर ले। रोहन तो लेट से आएगा, पर उसके पास गेट की चाबी है। तुझे जागने की जरूरत नहीं है, वो खुद कमरे में जाकर सो जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं कुछ देर अपने माँ पापा से बात कर लेती हूँ, तब सो जाऊंगी। हाँ बहू कर ले, और उन्हें अपने जाने की बात बता देना। वो मुस्कुराकर बोली और सोने चली गई। मीना भी अपने कमरे की तरफ चल पड़ी थी। वो अपनी माँ को फोन लगाकर बातें करने लगी। मीना की माँ ने जब ससुराल के लोगों के बारे में पूछना शुरू किया, तो वो जबरदस्ती हंसकर बोलना शुरू कर दी। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। माँ जी तो इतना ख्याल रखती हैं कि बता नहीं सकती हूँ। पापा जी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, बस अपना और पापा का ख्याल रखिएगा। गोलू को मेरी याद दिला दीजिएगा। ठीक है माँ, अब फोन रखती। वो अपनी कल मुंबई जाने के बारे में कुछ नहीं बताई थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि रोहन उसे नहीं ले जाएगा। कल के बारे में सोचकर उसकी आंखें नम होने लगी थी। माँ जी ने तो अपनी तरफ से सारी तैयारियां करवा दी थी, पर क्या वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे? 2 बजे के करीब गेट खुलने की आवाज आई थी। वो उठकर बैठ गई। रोहन बाहर था तो उसकी नींद भी बाहर खेलने चली गई थी। वो अपने कमरे में आया तो उसे जागते देखकर गुस्से से भर उठा था। इतनी रात तक जागकर किसे याद कर रही हो? सुबह मुझे विदा करना है ना, अब सो भी जाओ। वो कटीले आवाज में बोलता खुद बेड पर पसर गया था। मीना फिर से लेट गई थी। उसे उम्मीद थी कि रोहन आज उसे अपने पास बुलाकर कल के व्यवहार के लिए सॉरी बोलेगा और अपनी चाहत के एहसास से उसकी सारी नाराजगी दूर कर देगा, पर ये क्या बोलकर वो सो गया था। उसे रोहन की बातें कुछ समझ नहीं आई थी। ये किसे याद करने की बात कर रही थी? मैं भला इनके अलावा किसको याद करूंगी? वो आश्चर्य से सोचती हुई नींद की गहराइयों में डूबने लगी थी। सुबह जब रोहन की नींद खुली तो वो सोफे की तरफ देखने लगा था। मीना जा चुकी थी। एक बार भी ये नहीं पूछती है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्या इसे मेरी जरा भी याद नहीं आई है? इसके चेहरे से मुझे दुख दिखता है, पर ये अपनी जुबान से कुछ बोलती क्यों नहीं है? अपने मन में सोचते हुए उदासी से तैयार होने लगा था, तभी मीना चाय लेकर आई थी। मेरा सामान जल्दी से पैक करो, वरना मुझे लेट हो जाएगा। उसकी तरफ गौर से देखता हुआ वो बोला था, जी अभी कर देती।
वो जल्दी जल्दी सारा सामान पैक करने लगी थी। रोहन चाय पीते हुए उसे ढूंढने लगा था। उसे लगा कि अब तो वो उससे कुछ पूछेगी, पर वो तो चुपचाप उसका सामान पैक कर रही थी। वो चाय खत्म करके कप को ट्रे में पटक कर गुस्से से बाथरूम में घुस गया। ये ले बहू, ये सब भी रख दे, और ये सब तेरे लिए, कुछ कपड़े और गहने। सीता जी कुछ सामान उठाए चली आई थी। रोहन नहाकर आ रहा था। अपनी माँ की बात सुनकर आस्ते से बोला, ये कहाँ जा रही है? माँ जी, मेरे पास तो सब कुछ है, इसकी जरूरत नहीं है। तुझे अभी इन सारी चीजों की जरूरत है, तभी तो दे रही हूँ। इसे अपने पर्स में रख लेना और अब तैयार होकर बाहर आना। अब तू भी तैयार होकर बाहर आ जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वो कुछ गहनों की पोटली मीना को थमाती हुई रोहन की बातों को इग्नोर करती हुई चली गई थी। रोहन मुंह बनाकर तैयार होने लगा था। मीना ने रोहन का सामान पैक कर दिया था। अब वो भी तैयार होने चलती थी। आज तुम दोनों को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। सीता जी खुशी से थाली भरकर उन दोनों के पास आ गई थी। चलो, अब तुम दोनों अपना मुंह खोलो। वाह माँ, क्या बात है, आज तो तुम बहुत दिनों बाद मुझे अपने हाथों से खिला रही हो। वो खुश हो गया था। बेटा, तुम्हारी माँ शादी के बाद अपने बेटे बहू को अपने हाथों से खिलाकर अपने अरमान पूरी कर रही है। रमाकांत जी हंसकर बोले थे। हो गया माँ जी, अब हम खा लेंगे, आप भी खाइए। मीना ने उनका हाथ थामकर थाली ले लिया और दूसरी थाली में उन्हें परोसकर खाने को कहा। सीता जी अपने बेटे बहू को देखती खाने लगी थी। रोहन अभी भी सब कुछ आश्चर्य से देख रहा था, पर वो कुछ ज्यादा समझ नहीं पा रहा था। रोहन के जाने का समय हो गया था। वो अपना सूटकेस लेकर लाउंज में आया तो पीछे से मीना भी अपने सूटकेस लेकर आ गई और वहीं रखकर खड़ी हो गई। अरे, ये तुम्हारा सामान मैं क्या करूंगा ले जाकर? वैसे कहाँ जा रही हो तुम? बेटा, ये भी मुंबई जा रही है। रमाकांत जी पीछे से बोलते हुए वहां आए थे। वो अपने पापा की बात पर चौंक गया था। हाँ, ये भी तेरे साथ जा रही है। अब सीता जी भी वहां आती हुई बोली, पर मैंने तो आप लोगों को कहा था ना कि ये आप दोनों के साथ ही रहेगी। रोहन बेटा, तू यहाँ की चिंता मत कर। मेरे लिए तेरी माँ का सहारा ही काफी है। और वैसे भी हम लोग तो इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं कि हमें सहारे की जरूरत पड़े। तुम दोनों की शादी हुई है, बहू तुम्हारे साथ ही जाएगी। रमाकांत जी हंसते हुए रोहन के हाथ में टिकट थमाते हैं। ये ले बहू का टिकट। तुझे तो नहीं मिल सकता था, पर मुझे बूढ़े को देखकर काउंटर वाले ने दे दिया। वो ठहाका लगाकर हंसने लगे तो सीता जी भी हंसती थी। मीना ने अपना मुंह हाथों से दबा लिया था। रोहन नाराजगी से कभी माँ की ओर तो कभी पापा को देख रहा था। ये देखकर रमाकांत जी बोलने लगे, अरे, ये गुस्से से क्यों घूर रहा है? तेरी माँ ने मन्नत रखी थी कि तुझे मनपसंद लड़की मिल जाएगी तो हम दोनों 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे। अब हम दोनों कल ही हरिद्वार जा रहे हैं। अब ऐसे में बहू अकेले घर में क्या करेगी? इसलिए मैंने शाम में ही टिकट ले लिया था। अब रोहन कुछ नहीं बोला था। वो चुपचाप सारे सामान घर के बाहर लेकर जाने लगा था। रमाकांत जी भी उसकी मदद करने लगे थे। सीता जी मीना का हाथ थामे अपने कमरे में ले आई थी। देख बहू, मुझे भी नहीं पता कि रोहन क्यों नाराज है तुझसे। मैंने तुझे पाने के लिए उसकी बेचैनी देखी। बस इतना जानती हूँ कि वो तुझसे बेहद मोहब्बत करता है। आज रोहन के साथ तुझे विदा कर रही हूँ। अब यहाँ पर मेरा काम खत्म हुआ। अब आगे जो भी करना है तुझे ही करना है। सुन बहू, वो ऊपर से सख्त दिखता है पर अंदर से बहुत नरम दिल का है। तुझे अपने प्यार, सब्र और त्याग से उसका विश्वास जीतना होगा। देख बहू, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तू उसका गुस्सा बर्दाश्त करती रहना या उसको अपनी मनमानी करने देना। तू उसे रोकना, पर अपनी मीठी बोली से, अपने प्यार से उसके दिल में भरा सारा गुस्सा खत्म कर देना। अब एक अंतिम बात बहू, अपना हक कभी मत छोड़ना। इसके लिए तुझे उसका विरोध भी करना पड़े तो पीछे मत हटना। अब चल, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू उसे पूरी तरह बदल दे। बोलते हुए वो उसे गले से लगा लेती। माँ जी, मैं आपकी उम्मीद पर खरीद करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप अपना और पापा जी का ख्याल रखिएगा। मेरी जब भी जरूरत पड़े मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। वो सिसकती बोली थी। उसे अपनी सास से 2 दिन में ही माँ जैसा लगाव हो गया था। आप दोनों सास बहू की बात खत्म हो गई हो तो अब चलो, वरना फ्लाइट भी निकल जाएगी। रोहन नाराज सा आकर बोला था। सीता जी उन दोनों के साथ बाहर आने लगी थी। दोनों ही माँ पापा का आशीर्वाद लिए थे। तुम दोनों सुखी रहो और खुश रहो। हमें जल्दी ही दादा दादी बनने की खुशखबरी देना बहू। सीता देवी हंसकर बोली तो मीना का मुंह शर्म से लाल हो गया था। वो अपना सर झुका ली थी। रोहन ने बड़े गौर से उसके चेहरे की लाली को अपनी आंखों में उतारा था।
टैक्सी से दोनों निकल पड़े थे। एयरपोर्ट पर उन्हीं दोनों के नाम का अनाउंसमेंट हो रहा था। रोहन मीना का हाथ पकड़कर तेजी से फ्लाइट की ओर चल पड़ा था। वो उसके साथ खींचते हुए भागी जा रही। उसका दिल आज बहुत खुश था। वो अपने हाथ को रोहन के हाथों में हमें देखकर हवाओं में उड़ने लगी थी। उसकी छुअन ने मीना की धड़कनों को तेज कर दिया था। जब वो लोग सीट पर बैठ गए तब रोहन ने उसका हाथ छोड़ा था। अपना सीट बेल्ट बांध लो और आराम से सो जाओ, उसने नाराजगी से कहा। मीना अपनी बेल्ट लगाने की कोशिश करने लगी पर उससे नहीं हो पा रहा था। छोड़ो, ये भी नहीं आता है तो फिर क्या आता है तुम्हें? गुस्से से वो उसका बेल्ट बांधने लगा था। मीना रोहन के इतने नजदीक आने पर शर्म से सिकुड़ी जा रही थी। रोहन का हाथ जब उसकी कमर से लगा तो वो उछल पड़ी थी। हिलो मत मीना, गुदगुदी हो रही है रोहन जी, आप जल्दी कीजिए ना। वो अपनी नजर झुकाए धीरे से बोली तो रोहन उसकी बात समझकर अपना हाथ हटाकर सीधा हो गया। ये क्या हो गया था मुझे? मैं क्यों उसके पास जाते ही खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया? उसकी कमर को मैं क्यों सराहने लगा था? ना जाने ये मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। रोहन मन में सोचता हुआ मीना को कनखियों से देखने लगा था, पर वो तो अपनी आंखें बंद कर आराम से सीट पर फैली हुई थी। रोहन उसकी सुंदर मुखड़े से नजर नहीं हटा पाया। फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी। वो दोनों सभी यात्रियों के साथ उतरे थे। वहां से टैक्सी लेकर रोहन अपने फ्लैट पर आया था। कमरे का नजारा देखकर मीना का हाथ अपने सर पर चला गया था। क्या आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।